हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शान मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अक्टूबर के महीने में हम देखेंगे कि एक्वेरियस सन, मून और असेंडेंट लोगों की क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप को हम अलग अलग से देखेंगे। मेरे पास कार्ड्स भी अलग अलग मौजूद हैं एडवाइस के। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक तो ये हो सकता है कि कोई एक्वेरियस किसी एक्वेरियस के साथ ही डील कर रहा हो, या फिर एक्वेरियस किसी और एयर साइन के साथ, जेमिनी जैसे हो सकता है, डील कर रहा हो। यहाँ पे एरीज़ का कार्ड मौजूद है, वर्गो का कार्ड मौजूद है, सेजिटेरियस का कार्ड मौजूद है। ये सब लोग जो हैं, ये हो सकता है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्वॉल्व हों, या जिस पर्सन के साथ आपकी डीलिंग्स हैं उनके चार्ट के अंदर ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के ऊपर मौजूद हों। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने एक टाइम पीरियड गुजारा है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड थे आप, और अब आप आहिस्ता आहिस्ता उस अंधेरी जगह से वापस आ गए हैं। चीज़ें आपने हैंडल करने की, मैनेज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन आपको समझ ये आया कि ये पर्सन जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी दफ़ा हम ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि ठीक है भाई, जिसने जाना है जाए, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, हम भी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन होता नहीं है। वो शख्स जो कि जिसको यूनिवर्स ने आपके लिए चूज़ किया हुआ है वो कहीं नहीं जाता, या वो आपके दिल से, जहन से, आपकी रूह से बाहर नहीं निकलता, और वो आपके साथ साथ मौजूद रहता है, चाहे आप कितना टाइम गुजार लें, कितना आपसे पीछा छुड़ा लें। यहाँ पे जो 2-3 कार्ड्स हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि रिलेशनशिप आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल था, और इस बात का चांस हो सकता है कि लास्ट ईयर अक्टूबर से या पिछले 10 महीनों से, 12 महीनों से आप इस सारी स्ट्रगल में से गुज़र रहे हैं, और आप किसी ना किसी तरह से इस मामले को इस तरह से हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। आपने बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज़ की चीज़ों को, बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत एफ़र्ट की, बहुत कोशिश की। स्टिल यू आर स्टैंडिंग ऑन द पॉइंट कि अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ को दोबारा स्टार्ट करना है। और क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड मौजूद है। आपको अंदाज़ा हो गया है कि ये वो पर्सन है जो कि आपकी ज़िंदगी में होना मस्ट है। जजमेंट का कार्ड है, जो कि रिसरेक्शन का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, और आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब कि आप दोनों जो है वो दोबारा से इकट्ठे हो जाएं। रीयूनियन जो है वो आप बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि कोई शख्स, हमें लगता है कि शायद गैर ज़रूरी है, या हम उसको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। फिर जब वो निकल जाता है हमारी ज़िंदगी से तो हमें एहसास होता है कि नहीं, असल में ये वो पर्सन था जो हमें एंकर कर रहा था। जैसे जहाज़ समुंदर के अंदर जब रुकना होता है तो उसको सपोर्ट देता है एंकर जो होता है, तो इसी तरह ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है। अब क्या हो रहा है, पिछले कुछ अरसे से आप इनको हो सकता है सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हों, ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस बात का आपको पता है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ आपके इस बिहेवियर से, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ ये पर्सन, और आपने इनको दर्द में, तकलीफ़ में, दुख में जाते हुए और उसके बाद बाहर आते हुए भी देखा है। और चूँकि जैसे कि मैंने कहा कि ये लास्ट ईयर अक्टूबर की बात हो सकती है, यानी कि 1 साल या उससे कुछ ऊपर की बात हो सकती है, तो एक ख़ासा टाइम पीरियड लगाया है इस पर्सन ने भी उस सारी सूरत हाल में से रिकवर करने में। कम्युनिकेशन जो है वो बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको बातचीत करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि ये सब जो है ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, और ये जो आपने अपने अंदर जितने बातें या चीज़ें होल्ड की हुई हैं इनको आपको बाहर निकालना होगा। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे लगता है कि कोई एक्वेरियस से ही डील कर रहा है, सो चांसेस आर देयर कि वो भी अपनी पेन को, अपनी तकलीफ़ को अपने अंदर होल्ड किए हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा मैं तज़किरा करना चाहूँगी, किंग ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ कप्स है। इस पर्सन को लाइट मत लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आप थोड़ी बहुत इनसे बात करेंगे, मनाने की बात करेंगे तो ये फ़ौरन मान जाएंगे। चाहे इनको कितना दुख हुआ है आपके साथ के ख़त्म हो जाने का, चाहे इन्होंने ये मान लिया है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद
इनकी जो एक विज़न है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। आप इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे, इनसे झूठ नहीं बोल सकेंगे, ये फ़ौरन पकड़ लेंगे। इनको लारा जिसको कहते हैं ना कि भाई कोई बस इस तरह की बस कहानी सुना दी और बस ऐसे ऐसे कर लेते हैं, इस तरह की कोई काम मत कीजिएगा, क्योंकि ये उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये फ़ौरन देख लेंगे कि आप कहाँ से आप बात कर रहे हैं, आपकी टोन क्या है या किस अंदाज में बात कर रहे हैं। पहली बात ये कि आइसोलेशन से बाहर आने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि रिलेशनशिप बहरहाल अभी भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड हैं। तीसरी बात कि बड़ी एक क्लियर कम्युनिकेशन होने का इम्कान भी है और ज़रूरत भी है, और ये पर्सन जो है इतने आराम से आप इसको मना नहीं सकेंगे शायद, इसलिए नहीं कि ये मानना नहीं चाहते, इसलिए कि ये आपका झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये जो आपने पहले जो भी कुछ किया है, अब उसके ऊपर आप जो भी कहानी बनाने की कोशिश करेंगे वो शायद उसको नहीं एक्सेप्ट करें। तो इसलिए ज़रा सोच समझ के काम या बात चलाइएगा। अच्छा जी, करियर में जब हम देखते हैं तो डेफ़िनेटली करियर में भी कुछ मुश्किलात जो हैं वो नज़र आ रही हैं, और ख़ास तौर पे 2022 का एंड और 23 का स्टार्ट जो है वो काफ़ी आपके लिए हो सकता है कि पेन्स टेकिंग रहा हो, काफ़ी मुश्किल रहा हो, चीज़ें उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब जबकि मामलात जो हैं वो कुछ आपके कंट्रोल में होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है वो मेरे पास कम्युनिटी का कार्ड है। ये वो कम्युनिटी नहीं है जिस तरह कोई भी एक कम्युनिटी होती है। यहाँ पे नंबर जो है वो इन्वॉल्व है 7, और 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो कम्युनिटी जिसके साथ आप स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइंड फील करते हैं, वो लोग जो कि आप जैसा सोचते हैं, आप जैसी बात करते हैं, वो यहाँ पे आपको हेल्पफुल होंगे। लोगों के साथ अपने मामलात को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट रखिएगा। कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि डॉक्यूमेंटेड ना हो। आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं या आपका अपना बिज़नेस है, जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत मस्ट है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपको कुछ मामलात को समझने के लिए किसी लॉयर को या किसी एक्सपर्ट को हायर करना पड़े, और ये भी पॉसिबल है कि ये लॉयर या एक्सपर्ट जो है ये आपकी इस कम्युनिटी का हिस्सा हो, जो कि आपकी स्पिरिचुअल कम्युनिटी है। नया स्टार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ उस नए स्टार्ट के ऊपर यूनिवर्स की स्टैम्प भी नज़र आ रही है कि चीज़ें जो हैं वो आगे चलेंगी। अच्छा, इसमें ये भी बात इम्पॉर्टेंट है कि आपकी अपनी काम के हवाले से कुछ ना कुछ सर्टन एक्सपेक्टेशंस हैं। ये जॉब के हवाले से हो सकती हैं ख़ास तौर पे, या कोई किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हो सकती है। लेकिन आपका बिहेवियर जो है वो स्टबन नज़र आ रहा है विद 4 ऑफ कप्स, कि आप सर्टन चीज़ों को ही आप अपॉर्चुनिटी या चांस जो है उनको देना चाह रहे हैं। हालांकि अपॉर्चुनिटी जो है वो किसी भी रंग, किसी भी शक्ल, किसी भी तरह से, किसी भी शख्स के हवाले से आ सकती है। अपने आप को ओपन रखें, आइसोलेशन में से बाहर आएँ, अपने आप को ओपन रखें, ये जो स्टबननेस है इसको ख़त्म करें, और कोई भी नई बात पता चलती है, कोई भी नया आइडिया आता है, उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। उसको फाइनलाइज़ करना है या नहीं करना है ये बात का मसला है, लेकिन उसको एक्सप्लोर ज़रूर करें ताकि कोई भी चीज़, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। तो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।